मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 2। पाठ 1, हमारी भाषा। भाषा। चित्र देखिए और समझिए। उपर्युक्त चित्रों में मानस और दिव्यम आपस में बातचीत द्वारा अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अरे दिव्यम, बहुत दिनों के बाद मिले हो। हाँ मित्र, दादाजी से मिलने गांव गया था। भाषा मनुष्य के विचारों को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के मौखिक और लिखित दोनों भेदों का प्रयोग करके ही हम प्रतिदिन के काम काज को कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के अलग अलग नाम हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगला, गुजराती, उर्दू, असमिया, मणिपुरी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, कोंकणी आदि। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारे समाज के निर्माण तथा उन्नति में सहायक है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के दो भेद होते हैं। 1. सुनकर और बोलकर, मौखिक भाषा। 2. पढ़कर और लिखकर, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को एक दूसरे पर बातचीत द्वारा प्रकट करते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के अंग। भाषा में वर्षों, अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग होता है, इसलिए भाषा के निम्नलिखित 3 अंग हैं। वर्ण या अक्षर, शब्द, वाक्य। व्याकरण। व्याकरण से किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। भाषा को शुद्ध तथा स्पष्ट बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग। भाषा में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग होता है। इन्हीं के आधार पर व्याकरण को 3 अंगों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। लिपि। हर एक भाषा को लिखने के लिए विभिन्न संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के इन संकेत चिन्हों के लिखने के धन को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संकेत चिन्हों, वर्णों के लिखने के धन को लिपि कहते हैं।